हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं साइको अभी सामू स्टोरी कंटिन्यू होने वाले हैं, तो सभी सुनिए। एपिसोड 26 आई विल डिस्ट्रॉय हिम इन द हिल। जिसे सुन कबीर के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। कबीर उसे अपने करीब कर आयशा के दोनों गालों पर किस करते हुए बोलो, थैंक यू माय लिटिल प्रिंसेस। ओह आशु, तुमने बिना ब्रश किए मुझे किसी थ्रोइंग किसेस की, अब तुम्हारे मुंह के सारे जर्म्स मेरे चेहरे पर आ जाएंगे। जिसे सुन कबीर की नीली आंखें छोटी हो जाती है। वही आयशा अपने नन्हे हाथों से गाल पोंछ रही थी। जो लड़की खुद अनहाइजीन तरीके से रह कबीर को परेशान करती थी, आज वो खुद कबीर को बता रही थी हाइजीन बारे में। जिसे सुन आयशा को देख जो अपने गाल पोंछ रही थी। कबीर आयशा को घूरते हुए एक झटके पलट देता है। कबीर संभाल कर आयशा को अपने नीचे करते हुए आयशा को घूर के देख उसके पूरे चेहरे को किस थ्रोइंग किसेस करते हुए उसके पेट में गुदगुदी करने लगता है। अब बोलो प्रिंसेस, क्या तुम्हारे चेहरे पर जर्म्स आए? तब तो और आएंगे जर्म्स तुम्हारे क्यूट से चेहरे पर। इतना कह उसके पूरे चेहरे को फिर से किस करने लगा आयशा हंसते हुए। प्लीज स्टॉप आशु, उश .hhh आशु। अब आगे सनशाइन इंटरनेशनल स्कूल बास्केटबॉल एरिया साइड। इस वक्त कबीर और आर्यन के बीच में टक्कर की मैच चल रहा था। स्कूल की जितनी भी लड़कियां थी सब स्टेडियम को घेरे हुए थी, क्योंकि स्कूल के दो हैंडसम हंट के बीच बास्केटबॉल की मैच का वॉर हो रहा था। दोनों के आंखों में एक दूसरे के लिए अलग सी आग थी। तभी आर्यन कबीर से बॉल छीनने के लिए उसके पास आ उसे घेर अपनी ग्रे आइज कबीर की नीली आंखों से मिला। उसके थोड़ा करीब हो धीरे से बोला, अगर उसे कभी पता चला तुम उसे कंट्रोल कर रहे हो तब क्या होगा, और कोई इस चीज का फायदा उठा तुमसे उसे छीनने की कोशिश करे तो। इतना कह आर्यन गौर से कबीर के फेस एक्सप्रेशन को देखने लगता है। जिसे सुन कबीर के चेहरे पर कोई इमोशन नहीं आते। वो उसी तरह खेल आर्यन को इग्नोर कर बॉल बास्केटबॉल डाल फिर गोल करता है। जिसे देख सब लड़कियां कबीर नाम ले चिल्लाते हैं। वही एक बार फिर से कबीर से हर आर्यन के हाथों की मुट्ठी कस जाती है। कबीर बिना आर्यन की तरफ देख ठंडे भाव में बोला, ये कभी नहीं होगा, शी ओनली माइन। अगर किसी कुछ करने भर तक का भी सोचा तो आई विल डिस्ट्रॉय हिम इन द हेल। और गेम जीतने नहीं आता तो प्लीज डोंट बी यूज्ड डर्टी ट्रिक। जिसे सुन आर्यन गुस्से से कबीर को कुछ कहने को होता है। तभी उसका ध्यान बास्केटबॉल के ग्राउंड के बाहर उन लड़कियों की तरफ जाता है जो उन्हें ही चेयरअप करने आई थी। उन्हीं में से ही किसी छोटी सी आकृति पर नजर जाती है, जो उन लड़कियों को हटा सामने आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दूसरी लड़कियां उससे सामने जाने नहीं दे रही थी। जिसे देख आर्यन के चेहरे पर टेढ़ी मुस्कान आ जाती है। वही आर्यन कबीर को इग्नोर कर उस ओर बढ़ देता है। वही लड़कियां आर्यन को अपनी ओर आता देख वो पागल हो चिल्लाने लगी थी। वही आर्यन का ध्यान उन पर न हो उस छोटी सी आकृति पर ही था जो अभी भी उन लड़कियों को अपने सामने से हटाने की कोशिश कर रही थी। वह छोटी सी आकृति कोई और नहीं, वह आयशा ही थी, जिसका चेहरा आर्यन को अब पास आने से साफ दिखने लगा था। आयशा का इतना भीड़ में खड़े होने की वजह से उसका गोरा चेहरा लाल हो गया था। किसी ने आयशा को जानबूझकर गिराने के लिए अपना पैर आगे कर दिया, जिस वजह से आयशा गिरने को होती है। जिसे देख आर्यन दौड़ उसे पकड़ने को होता है, तभी कोई आर्यन से पहले ही आयशा को पकड़ लेता, जिस वजह से आर्यन का हाथ हवा में ही रुक जाता है। वही आयशा को बचाने वाला कोई और नहीं कबीर था, जो आयशा को फ्लोर पर गिरने से पहले ही पकड़ लेता है। वही आयशा गिरने के डर से अपनी बड़ी बड़ी काली आंखों को मूंदे हुए कबीर के हाथों में लटक सी रही थी। वही लड़कियां कबीर को अपने इतना पास देख आर्यन का नाम न ले कबीर कबीर चिल्ला लगती हैं। वही आर्यन आयशा की फिक्र करते हुए बोला, डॉल आर यू ओके? जिसे सुन आयशा अपनी आंखें खोलती और आर्यन की तरफ देखती है। तभी आयशा को महसूस होता है किसी ने उसे पकड़ लिया है और वह अब गिरी नहीं है। वो अपनी बड़ी काली आंखें खोल आर्यन की तरफ देखकर अपनी प्यारी मीठी आवाज में पाउट बना बोली, मेरा नाम डॉल नहीं है, मेरा नाम आयशा है। आयशा की प्यारी मीठी आवाज सुन आर्यन के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। लेकिन तुम हमेशा मेरे लिए डॉल रहोगे, वह अपने मन में बोला। वही आर्यन को अपने ऊपर किसी की जलती निगाहें महसूस होती, जिसे महसूस कर वह कबीर की ओर देखता जो उससे ही अपनी गहरी नीली आंखों से घूर रहा था। कबीर आर्यन के हाथों को देख रहा था, जो आयशा को पकड़ने के लिए अभी भी हवा में थे। वही आयशा को अपने छोटे से कमर पर किसी के हाथों की पकड़ मजबूत होते हुए महसूस होती है। दर्द हो रहा है। वही आयशा को दर्द में देख आर्यन बोला, कबीर उसे दर्द हो रहा है, उसे छोड़ो। वो इतना कह आर्यन जैसे कबीर के पास आयशा को छोड़ने हुआ, तभी उसकी नज़र कबीर के लाल आंखों जा मिलती है, जैसे वो उसे वार्निंग दे रहा हो। जिसे महसूस कर आर्यन के कदम वही ठीक ठाक से जाते हैं। एपिसोड 27 आई कैन किस योर डॉल। तभी आयशा को महसूस होता है किसी ने उसे पकड़ लिया है और वह अब गिरी नहीं है।
वो अपनी बड़ी काली आंखें खोल आर्यन की तरफ देखकर अपनी प्यारी मीठी आवाज में पाउट बना बोली, ओ मेरा नाम डो नहीं है, मेरा नाम तो आयशा है। ओक। आयशा की प्यारी मीठी आवाज में शिकायत सुन आर्यन के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। लेकिन तुम हमेशा मेरे लिए डॉल रहोगी, वह अपने मन में बोला। वहीं आर्यन को अपने ऊपर किसी की जलती निगाहें महसूस होती, जिसे महसूस कर वह कबीर की ओर देखता जो उससे ही अपनी गहरी नीली आंखों से घूर रहा था। कबीर आर्यन के हाथों को देख रहा था जो आयशा को पकड़ने के लिए अभी भी हवा में थे। वही आयशा को अपने छोटे से कमर पर किसी के हाथों की पकड़ मजबूत होते हुए महसूस होती है। दर्द हो रहा है। वही आयशा को दर्द में देख आर्यन बोला, कबीर उसे दर्द हो रहा है, उसे छोड़ो। वो इतना कह आर्यन जैसे कबीर के पास आयशा को छोड़ने हुआ, तभी उसकी नज़र कबीर के लाल आंखों जा मिलती है, जैसे वो उसे वार्निंग दे रहा हो। जिसे महसूस कर आर्यन के कदम वही ठीक ठक से जाते हैं। कबीर आयशा का चेहरा अपनी ओर कर अपनी सर्द भरी आवाज में बोला, प्रिंसेस तुम यहाँ क्या कर रही हो? कबीर की ऐसी सर्द आवाज सुना आयशा डर थोड़ा ठिठक जाती है। वो डर से धीरे पर दर्द में बोलिया, आशु दर्द हो रहा। जिसे सुन कबीर का ध्यान आयशा के चेहरे पर जाता है जो दर्द के वजह से लाल था और इतनी भीड़ में होने की वजह से भी लाल।
एपिसोड 28 अनटाइटल्ड चैप्टर। आर्यन गौर से आयशा के क्यूट चेहरे को देख उसके छोटे पिंक हॉट देख बोला, डॉल आई कैन किस यू। जिसे सुन आयशा अपनी बड़ी बड़ी काली आंखों छोटा कर घूर के आर्यन पाउट कर बोली नो। वही आयशा की ऐसी क्यूट हरकतें देख आर्यन को आयशा प्यार आ रहा था। वो मन में बोला, डॉल डॉल तुम मुझे मजबूर कर रही हो उस कबीर कपूर से तुम्हें छीनने के लिए। इतना कह वो आयशा होठों के करीब हो उसे किस करने के लिए, लेकिन आर्यन आयशा के सॉफ्ट हॉट को अपने सख्त हॉट रख महसूस कर टच ही कर पाया था। अचानक से उसे अपने गालों पर जोरों का पंचमुट्ठी महसूस होता है। उसे लगा किसी ने उसका जबड़ा तोड़ दिया। वो सीधे फ्लो पे जा गिरता है। उसे अपने गोद में आयशा महसूस नहीं होती। वही आयशा इस वक्त रो रही थी जिसे कबीर ने इसे बड़ी बेरहमी से एक हाथ से दबोचा हुआ था। वही आर्यन क्लास के बाहर के कॉरिडोर के फर्श पर कुछ दूर जा गिरा था। आर्यन फर्श पर एक हाथ से अपने जबड़े को पके हुए, उसे तो समझ ही नहीं आ रहा उसके साथ हुआ क्या। उसके मुंह से खून बह रहा था जिसे देख साफ पता चल रहा था कि उसे बड़ी बेरहमी से मारा गया। वह अपने जबड़े को पकड़े अपनी मुट्ठी गुस्से ऊपर उठा देखता है तो उसका शरीर अंदर से डर से कांपते हुए ठिठक जाता है, क्योंकि सामने कबीरा खड़ा था। कबीर इस वक्त काफी डरावना और क्रूर नजर आ रहा था के माथे की नसें तनी हुई थी। उसकी गहरी नीली आंखें इस वक्त बिल्कुल सुर्ख लाल हो चुकी थी। और मैं घिसी पिटी कहानी की तरह नहीं लिखूंगी, टेंशन मत लीजिए आप। आर्यन का रोल एक अलग तरीके से दिखाऊंगी जो आगे चलकर स्टोरी में बहुत बड़ा चेंज लाएगा। और मैं यह नहीं दिखाने वाली हीरोइन बेवकूफ़ है और दूसरी हीरो के पीछे प्यार में पड़ेगी। इसमें हीरोइन भी हीरो के लिए पॉजिटिव रहेगी, हीरो हीरोइन के लिए रहेगा। बस आगे मैं नहीं बता सकती स्टोरी में क्या क्या होगा है। आज मैं बहुत थकी हुई हूँ तो प्लीज़ बुरा मत मानना का आज एपिसोड अपलोड नहीं कर पाऊंगी। आज मेरे मामा मामी लोग आए थे और हम लोग बिरयानी बनाए हैं, और जानते बिरयानी बनाने में कितना टाइम लगता है, तो काम प्लस मेहमान तो जान जाओ क्या हाल होता है। इससे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकती। आर्यन गौर से आयशा के क्यूट चेहरे को देख उसके छोटे पिंक हॉट देख बोला, डॉल आई कैन किस यू। जिसे सुन आयशा अपनी बड़ी बड़ी काली आंखों छोटा कर घूर के आर्यन पाउट कर बोली नो। वही आयशा की ऐसी क्यूट हरकतें देख आर्यन को आयशा प्यार आ रहा था। वो मन में बोला, डॉल डॉल तुम मुझे मजबूर कर रही हो उस कबीर कपूर से तुम्हें छीनने के लिए। इतना कह वो आयशा होठों के करीब हो उसे किस करने के लिए, लेकिन आर्यन आयशा के सॉफ्ट हॉट को अपने सख्त हॉट रख महसूस कर टच ही कर पाया था। अचानक से उसे अपने गालों पर जोरों का पंचमुट्ठी महसूस होता है। उसे लगा किसी ने उसका जबड़ा तोड़ दिया। वो सीधे फ्लो पे जा गिरता है। उसे अपने गोद में आयशा महसूस नहीं होती। वही आयशा इस वक्त रो रही थी जिसे कबीर ने इसे बड़ी बेरहमी से एक हाथ से दबोचा हुआ था। वही आर्यन क्लास के बाहर के कॉरिडोर के फर्श पर कुछ दूर जा गिरा था। आर्यन फर्श पर एक हाथ से अपने जबड़े को पके हुए, उसे तो समझ ही नहीं आ रहा उसके साथ हुआ क्या। उसके मुंह से खून बह रहा था जिसे देख साफ पता चल रहा था कि उसे बड़ी बेरहमी से मारा गया। वह अपने जबड़े को पकड़े अपनी मुट्ठी गुस्से ऊपर उठा देखता है तो उसका शरीर अंदर से डर से कांपते हुए ठिठक जाता है, क्योंकि सामने कबीरा खड़ा था। कबीर इस वक्त काफी डरावना और क्रूर नजर आ रहा था। और मैं घिसी पिटी कहानी की तरह नहीं लिखूंगी, टेंशन मत लीजिए आप। आर्यन का रोल एक अलग तरीके से दिखाऊंगी जो आगे चलकर स्टोरी में बहुत बड़ा चेंज लाएगा। और मैं यह नहीं दिखाने वाली हीरोइन बेवकूफ़ है और दूसरी हीरो के पीछे प्यार में पड़ेगी। इसमें हीरोइन भी हीरो के लिए पॉजिटिव रहेगी, हीरो हीरोइन के लिए रहेगा। बस आगे मैं नहीं बता सकती स्टोरी में क्या क्या होगा है। आज मैं बहुत थकी हुई हूँ तो प्लीज़ बुरा मत मानना का आज एपिसोड अपलोड नहीं कर पाऊंगी। आज मेरे मामा मामी लोग आए थे और हम लोग बिरयानी बनाए हैं, और जानते बिरयानी बनाने में कितना टाइम लगता है, तो काम प्लस मेहमान तो जान जाओ क्या हाल होता है। इससे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकती। आर्यन गौर से आयशा के क्यूट चेहरे को देख उसके छोटे पिंक हॉट देख बोला, डॉल आई कैन किस यू। जिसे सुन आयशा अपनी बड़ी बड़ी काली आंखों छोटा कर घूर के आर्यन पाउट कर बोली नो। वही आयशा की ऐसी क्यूट हरकतें देख आर्यन को आयशा प्यार आ रहा था। वो मन में बोला, डॉल डॉल तुम मुझे मजबूर कर रही हो उस कबीर कपूर से तुम्हें छीनने के लिए। इतना कह वो आयशा होठों के करीब हो उसे किस करने के लिए, लेकिन आर्यन आयशा के सॉफ्ट हॉट को अपने सख्त हॉट रख महसूस कर टच ही कर पाया था। अचानक से उसे अपने गालों पर जोरों का पंचमुट्ठी महसूस होता है। उसे लगा किसी ने उसका जबड़ा तोड़ दिया। वो सीधे फ्लो पे जा गिरता है। उसे अपने गोद में आयशा महसूस नहीं होती। वही आयशा इस वक्त रो रही थी जिसे कबीर ने इसे बड़ी बेरहमी से एक हाथ से दबोचा हुआ था। वही आर्यन क्लास के बाहर के कॉरिडोर के फर्श पर कुछ दूर जा गिरा था। आर्यन फर्श पर एक हाथ से अपने जबड़े को पके हुए, उसे तो समझ ही नहीं आ रहा उसके साथ हुआ क्या। उसके मुंह से खून बह रहा था
जिसे देख साफ पता चल रहा था कि उसे बड़ी बेरहमी से मारा गया। वह अपने जबड़े को पकड़े अपनी मुट्ठी गुस्से ऊपर उठा देखता है तो उसका शरीर अंदर से डर से कांपते हुए ठिठक जाता है, क्योंकि सामने कबीरा खड़ा था। कबीर इस वक्त काफी डरावना और क्रूर नजर आ रहा था। और मैं घिसी पिटी कहानी की तरह नहीं लिखूंगी, टेंशन मत लीजिए। आप आर्यन का रोल एक अलग तरीके से दिखाऊंगी जो आगे चलकर स्टोरी में बहुत बड़ा चेंज लाएगा। और मैं यह नहीं दिखाने वाली हीरोइन बेवकूफ़ है और दूसरी हीरो के पीछे प्यार में पड़ेगी। इसमें हीरोइन भी हीरो के लिए पॉजिटिव रहेगी, हीरो हीरोइन के लिए रहेगा। बस आगे मैं नहीं बता सकती स्टोरी में क्या क्या होगा। आज मैं बहुत थकी हुई हूँ तो प्लीज़ बुरा मत मानना का आज एपिसोड अपलोड नहीं कर पाऊंगी। आज मेरे मामा मामी लोग आए थे और हम लोग बिरयानी बनाए हैं, और जानते बिरयानी बनाने में कितना टाइम लगता है, तो काम प्लस मेहमान तो जान जाओ क्या हाल होता है। इससे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकती। आर्यन गौर से आयशा के क्यूट चेहरे को देख उसके छोटे पिंक हॉट देख बोला, डॉल आई कैन किस यू। जिसे सुन आयशा अपनी बड़ी बड़ी काली आंखों छोटा कर घूर के आर्यन पाउट कर बोली नो। वही आयशा की ऐसी क्यूट हरकतें देख आर्यन को आयशा प्यार आ रहा था। वो मन में बोला, डॉल डॉल तुम मुझे मजबूर कर रही हो उस कबीर कपूर से तुम्हें छीनने के लिए। इतना कह वो आयशा होठों के करीब हो उसे किस करने के लिए, लेकिन आर्यन आयशा के सॉफ्ट हॉट को अपने सख्त हॉट रख महसूस कर टच ही कर पाया था। अचानक से उसे अपने गालों पर जोरों का पंचमुट्ठी महसूस होता है। उसे लगा किसी ने उसका जबड़ा तोड़ दिया। वो सीधे फ्लो पे जा गिरता है। उसे अपने गोद में आयशा महसूस नहीं होती। वही आयशा इस वक्त रो रही थी जिसे कबीर ने इसे बड़ी बेरहमी से एक हाथ से दबोचा हुआ था। वही आर्यन क्लास के बाहर के कॉरिडोर के फर्श पर कुछ दूर जा गिरा था। आर्यन फर्श पर एक हाथ से अपने जबड़े को पके हुए, उसे तो समझ ही नहीं आ रहा उसके साथ हुआ क्या। उसके मुंह से खून बह रहा था, जिसे देख साफ पता चल रहा था कि उसे बड़ी बेरहमी से मारा गया। वह अपने जबड़े को पकड़े अपनी मुट्ठी गुस्से ऊपर उठा देखता है तो उसका शरीर अंदर से डर से कांपते हुए ठिठक जाता है, क्योंकि सामने कबीरा खड़ा था। कबीर इस वक्त काफी डरावना और क्रूर नजर आ रहा था। एपिसोड 29 आई हेट यू आशु। तुम्हारी इतनी औकात भी नहीं तुम मुझे उसे अलग करने के बारे में सोचा पाओ। अब गलती की है तो उसकी सजा तो मिलेगी। अब तुम्हारी उल्टी गिनती चालू। जिसे सुनते साथ आर्यन की आंखें जो अभी नहीं खुली रही थी वह डर से बड़ी हो जाती है। तभी कबीर आर्यन को बिना रहम की स्टेयर के पास ले जा छोड़ देता है। वही सब ये देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे, सबके पैर कांप जाते कबीर की इस हरकत से। वही प्रिंसिपल चिल्लाया, कबीर स्टॉप। वही तब तक आर्यन एक चीख के साथ थर्ड फ्लोर की सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। वही कबीर को जैसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह आर्यन को सीढ़ी पर फेंक उसकी चीख सुन के चेहरे पर एक सनक भरी स्माइल आ जाती। दिस इज नॉट ओवर। इतना कह वो पलट अपने डार्क एक्सप्रेशन के साथ उस लास्ट रूम की ओर बढ़ जाता है जहां से आयशा को बंद किया था। वही जितने भी बच्चे और प्रिंसिपल टीचर सब यह नज़ारा देख शॉक हो गए थे। प्रिंसिपल ने पहले उनके पेरेंट्स को कॉल लगा दिया था बात ना संभालने पर। यह नज़ारा देख वह जोर से चिल्लाया, कबीर। लेकिन कबीर को जैसी कोई फर्क नहीं पड़ा। वहीं उनमें से एक टीचर डरते हुए तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करता है। अगर आर्यन राठौर को कुछ भी हुआ तो वो उसके आगे सोचने भर से भी डर रहे थे। वही अब उस क्लास से आयशा की चीखने की आवाज़ नहीं आ रही थी। वह जमीन पर सिकुड़ के बस रो रही थी और खुद में ही बरबरा रही थी, आशु गंदा है, अब मैं उससे बात नहीं करूंगी। उसने मुझे चोट लगाए और मुझे अंधेरा में बंद किया, मैं उससे बात नहीं करूंगी। उश, इतना कह रोने लगती हैं। तभी अचानक से उस क्लासरूम का दरवाजा जोरदार आवाज के साथ खुलता। कबीर को सामने आयशा खुद में सिकुड़ बड़बड़ाते हुई सी बैठी मिलती है। कबीर बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ आयशा को एक झटके से अपने गोद में उठाता। वही आयशा कबीर को देख उसके सीने पे अपने नन्हे हाथों से मुंह के मार छटपटाने लगती है। आशु तुम गंदे, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ, तुमने मुझे अंधेरों में बंद किया, तुमने मुझे चोट लगाया है। वही आयशा के कबीर को सीने पर मारने से कबीर को कुछ महसूस ही नहीं होता। वह अपने सर्द एक्सप्रेशन के साथ आयशा को अपने गोद में ले उस क्लासरूम से बाहर आता है। वही सबकी नजरें फिर से कबीर पर चली जाती हैं। वही कबीर ने आयशा के सर को अपने सीने में छुपा। वो एक नज़र स्टेयर से उतरते हुए स्ट्रेचर पर लिटाया जा रहे आर्यन को खून से लथपथ शरीर को ठंडी नजरों देख इग्नोर कर स्टेयर से उतरने लगता है। कबीर का ऐसा इग्नोर कर जाता देख जैसे कुछ हुआ न हो, जिसे देख प्रिंसिपल गुस्से से चिल्लाकर बोला, स्टॉप कबीर, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वही कबीर को जैसे प्रिंसिपल के चिल्लाने से जैसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वही आयशा सुबकते हुए कबीर के सीने पर अपना सर निकालने की कोशिश करती हैं प्रिंसिपल के ऐसे चिल्लाने की वजह से, लेकिन कबीर ने अपने एक हाथ से आयशा के सर को पकड़ा हुआ था, जिस वजह से वो अपने सर को हिला भी नहीं पा रही थी। आई सेड कबीर स्टॉप, कबीर तुमने सुना नहीं,
तभी कबीर अपने डार्क एक्सप्रेशन के साथ प्रिंसिपल की ओर अपनी जलती नजरों से एक नज़र देखता है, जिसे देख प्रिंसिपल मुंह से आवाज निकलना बंद हो जाती। कबीर एक नज़र प्रिंसिपल को देख फिर से अपने कार की ओर बढ़ता है। कुछ देर में आर्यन को एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जाया जाता है। कबीर इस वक्त अपने ब्लैक कार में था। उसका सर कार की सीट के हेडबोर्ड से टिका अपने गुस्से को काबू कर आयशा को अपने में गोद में सीने में छुपाए हुए था। वही आयशा ने कबीर सीने अपना सर छुपा सुबकते हुए रो रही थी। आयशा खुद से ही कबीर की शिकायत करते हुए बुदबुदाए, आशु गंदा है, उसने मुझे चोट लगाई, अब मैं उसे बात नहीं करूंगी। गंदा आशु। वही कबीर अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए अपना सर अभी भी कार के सीट हेडबोर्ड से टिका हुआ था। आयशा को खुद से बता करता सुन कबीर अपना सर नीचे कर आयशा को देखता है, जो उसके सीने में अपना सर छुपाए अपने छोटे हाथों से कबीर के स्कूल ब्लेजर पकड़ रोते हुए सुबक रही थी। तभी कबीर की नजरें उसके छोटे गुलाबी होठों पर जाती रोने की वजह से हिल रहे थे, जिसे देख कबीर को फिर से वो पल याद आ जाता है, कैसे उसकी प्रिंसेस के हॉट को आर्यन ने टच किया था, जिसे याद कर कबीर की ब्लू आइज फिर से डार्क हो जाती है। अपने गुस्से को कब से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, अब उससे नहीं होता। वो अपने अंगूठे को आयशा के हॉट पर रख फोर्सली रब करने लगता है, जैसे आयशा के हॉट से आर्यन के टच को मिटा रहा हो। हाउ डिड ही टच योर प्रिंसेस, हाउ? वही आयशा जो कबीर के सीने में अपना सर छुपाई थी। कबीर के ऐसे करने से वह दर्द से कबीर के हाथों को अपने छोटे हाथों से अपने होठों से हटाने की कोशिश करती है, जिसे देख कबीर गुस्से से घुराते हुए बोला, डोंट डू दिस प्रिंसेस, अदरवाइज आई पनिश यू वेरी बैडली। कबीर की तेज आवाज सुन आयशा डर जाती है। अपने दोनों हाथों की मुट्ठी में कबीर की ब्लेजर को टाइटली पकड़ रोने लगती है। वही कबीर को अपने अंगूठे से आयशा के हॉट रब करते हुए सैटिस्फैक्शन महसूस नहीं होता। तभी कबीर की नजरें टिश्यू पेपर पर जाती है। कबीर उस वेट टिश्यू पेपर को लेके होठों को और उसकी पूरी चेहरे को उससे रफली पोंछने लगा। आशु, दर्द हो रहा है। आ इतना कह कबीर का हाथ को अपने नन्हे हाथों से हटाने की कोशिश करती है। वही कबीर जब तक उसे सेटिस्फैक्शन महसूस नहीं होता तब तक उसके चेहरे और होठों को टिश्यू पेपर से पोंछने लगता है। कुछ वक्त बाद आयशा का चेहरा के साथ उसके गुलाबी होंठ इस वक्त पूरा लाल हो चुका था। आयशा के होंठ हल्के छिलने के साथ स्वेल आ चुके थे। आयशा अपने नन्हे हाथों से आंखों को मलते हुए सिर्फ रोए जा रही थी। वही कबीर के चेहरे पर अब सर्टिफाइड वाले इमोशन नजर आए थे। शुश प्रिंसेस, इतना कह अपने अंगूठे से उसके गालों पर आ रहे हैं आंसू को पोंछता है। शुश, आई रेज्ड हिज टच। इतना कह कबीर अपने इमोशनलेस चेहरे के साथ आयशा के गुलाबी होंठ को सर टेढ़ा कर देख उसके होठों को किसकर उससे दूर हो जाता है। दैट्स नाउ माइन। तभी कबीर को अजीब सी स्मेल आता है, जिसे महसूस कर कबीर गुस्से से गुर्राया, वाई फकिंग दिस स्मेल कमिंग फ्रॉम योर बॉडी। कबीर को आयशा के शरीर से आर्यन की स्मेल आ रही थी। तभी कार कबीर विला के पास आके रुकती है। यह विला कपूर मेंशन नहीं था, ये कबीर का पर्सनल विला था। कबीर अपनी पकड़ गुस्से से मजबूत कर उसे अपने गोद में लिए कार से बाहर निकलता है। विला के इंटीरियर में ज्यादा डार्क कलर यूज किए गए थे, लेकिन विला देखने में काफी बड़ा और एलिसन के साथ सुंदर था। कबीर उस विला के मास्टर बेडरूम में एंटर करता है, सीधे अपने लंबे कदम वॉशरूम के एरिया की ओर बढ़ा देता है। वह आयशा को बेदर्दी ढंग से ब्लैक बाथटब में बैठा अपने हाथ में हैंड शावर ले आयशा के ऊपर ठंडा पानी गिराने लगता है। वही आयशा अपने ऊपर ठंडा पानी गिरता महसूस कर हाथ पैर मारते हुए छटपटाने लगती। गंदे आशु, मुझे छोड़ो, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, आ मुझे डेडा के पास आ जाना। इतना कह वो अपने दोनों नन्हे हाथों से अपने कबीर को मारते हुए रोने लगती है। वही कबीर आयशा के ड्रेस को उसके छोटे शरीर से अलग कर कबीर बिना इमोशन के बॉडी पर अभी भी ठंडा पानी गिरा बॉडी वॉश कर रहा था। वही आयशा अब रोते हुए सुबकते हुए बोलती है, आई हेट यू, आई हेट यू, अब मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी, मुझे डेडा के पास जाना है। इतना कह रोने लगी। वही आयशा के मुंह से अपने लिए आई हेट यू सुन कबीर के हाथ रोक से जाते। वही आयशा अभी भी रोते हुए सुबह कबीर को आई हेट यू बोल रही थी। उश, आई हेट यू आशु .a शुश शुश प्रिंसेस, डोंट से दिस वर्ड अगेन। अपने वर्ड वापस लो प्रिंसेस, आई सेड रिटर्न योर वर्ड। आयशा रोते हुए बोली, नो आई हेट यू आशु, आई हेट यू। इतना कह आयशा रोने लगती, जिसे सुनते साथ कबीर जोर से चीखते हुए बोला, प्रिंसेस से योर लव में। कबीर की इतनी गुस्से सर्द आवाज सुन आयशा डरते हुए खुद में सिकुड़ सी जाती है। इस वक्त बाथरूम में बिल्कुल सन्नाटा पसर गया था। सिर्फ आयशा की डर से हल्की सिसकने की आवाज आती है। डर से वो खुद को कबीर से दूर करने की कोशिश करती, जिसे महसूस करते कबीर नजरें सर्द हो जाती है। तभी उसकी नजरें आयशा के लाल हो चुके शरीर पर जाती है।
जो इस वक्त पूरी लाल हो चुकी और आयशा के चेहरा भी रो रो के लाल चुका था, जिसे देख कबीर की हाथों की मुट्ठी कस जाती है। कबीर अपने आप को कंट्रोल कर सामने से पिंक टॉवल उठा आयशा को उसमें रेप करता है। 2 महीने बाद कबीर को स्कूल से सस्पेंड किया हुआ था। वही आर्यन उस हादसे में सर पर ज्यादा गहरी चोट आने की वजह से 2 महीने से कोमा में था। राजवीर का स्टडी रूम। राजवीर ब्लैक किंग साइज सोफे पे सर्द एक्सप्रेशन के साथ बैठा हुआ था। राजवीर के सामने कबीर खड़ा था। तभी उस शांत स्टडी रूम में सर्द आवाज आती है, तुम कल अमेरिका की फ्लाइट पकड़ तुम अपने आगे कॉलेज की स्टडी रोहन के साथ अमेरिका में कैरी ऑन करोगे, साथ ही तुम्हारे साथ देव भी जाएगा। और रही तुम्हारे बोर्ड की बात तो तुम अपने 12th का बोर्ड के पेपर ऑनलाइन अमेरिका से ही दोगे। जिसे सुनते ही कबीर की नीली आंखें डार्क हो जाती है। वो अपनी नजरें तुरंत ऊपर कर अपने डैड को देखने लगता है। कबीर राजवीर से अपनी नजरें मिला, बोला, डैड आई कांट यू नो वेरी वेल, मैं उसके बिना नहीं रह सकता, ये आप अच्छे से चाहते। जिसे सुन राजवीर की भी नीली आंखें सर्द हो जाती है। मैंने जो कहा तुमने सुना नहीं, ये मेरा ऑर्डर है। मैंने चाहा था तुम्हारी आंखों में सिर्फ उसे पाने के लिए जुनून, चाहत, जिद, प्यार हो, लेकिन तुम्हारी आंखों मैंने एक पागलपन देखा जो उस पागलपन की हद से भी ज्यादा है जो एक बाप होने के नजरिया से बच्चे की आंखों में देख वह गलत है। एक बाप का काम होता है जहां उसका बेटा गलत है वह उसे सुधारे, दैट्स इट। और मैंने तुम्हें तुम्हारी फर्स्ट गलती पर तुम्हें वार्निंग भी दी थी, लेकिन तुम फिर भी उससे उसकी चीजें दूर करते आए हो। तुम्हारी हर एक हरकत पर मेरी नज़र थी, लेकिन तुम गलती पर गलती की है। अब यह मेरा फर्ज है, जहां तुम गलत हो है मुझे तुम्हें वहां सही करना है। यह एक बाप का अपने बेटे के लिए काम होता है। इतना कह राजवीर अपने इमोशंस चेहरे के साथ सोफे से उठ स्टडी रूम से बाहर जाते वक्त अपनी ठंडी आवाज में बोला, कल सुबह 7 बजे तुम्हारी फ्लाइट है। इतना बोल राजवीर स्टडी रूम से निकल जाता है। वही कबीर अपने हाथों की मुट्ठी बना उस स्टडी रूम में वैसी ही खड़ा रहता है। उसकी नीली आंखें इस वक्त काफी ज्यादा लाल हो चुकी थी। एपिसोड 30 हर चीक्स सो सॉफ्ट। पहले वाले एपिसोड में बहुत मिस्टेक थी, इसलिए दोबारा एपिसोड अपलोड किया है। क्यों वो वाले एडिट नहीं हो रहा है, जिस वजह से दोबारा अपलोड किया है। आर्यन गौर से आयशा के क्यूट चेहरे को देख उसके छोटे पिंक हॉट देख बोला, डॉल आई कैन किस यू। जिसे सुन आयशा अपनी बड़ी बड़ी काली आंखों छोटा कर घूर के आर्यन पाउट कर बोली, नो। वही आयशा की ऐसी क्यूट हरकतें देख आर्यन को आयशा प्यार आ रहा था। वो मन में बोला, डॉल डॉल तुम मुझे मजबूर कर रही हो उस कबीर कपूर से तुम्हें छीनने के लिए। इतना कह वो आयशा गालों के करीब हो उसे किस करने के लिए, लेकिन आर्यन आयशा के सॉफ्ट गालों को अपने सख्त हॉट रख महसूस कर टच ही कर पाया था। अचानक से उसे अपने गालों पर जोरों का पंचमुट्ठी महसूस होता है। उसे लगा किसी ने उसका जबड़ा तोड़ दिया। वो सीधे फ्लो पे जा गिरता है। उसे अपने गोद में आयशा महसूस नहीं होती। वही आयशा इस वक्त रो रही थी जिसे कबीर ने उसे बड़ी बेरहमी से एक हाथ से दबोचा हुआ था। आयशा की पीठ कबीर के सीने से लगी हुई थी, उसके पैर हवा में झूल रहे थे। वही आर्यन क्लास के बाहर के कॉरिडोर के फर्श पर कुछ दूर जा गिरा था। आर्यन फर्श पर एक हाथ से अपने जबड़े को पके हुए, उसे तो समझ ही नहीं आ रहा उसके साथ हुआ क्या। उसके मुंह से खून बह रहा था, जिसे देख साफ पता चल रहा था कि उसे बड़ी बेरहमी से मारा गया। वह अपने जबड़े को पकड़े अपनी मुंडी गुस्से ऊपर उठा लाल हो चुके अपने ग्रे आईज से देखता है। सामने का नजारा देख उसका शरीर डर से कांपते हुए अंदर तक ठिठक जाता है, क्योंकि सामने कबीरा गुस्से में खड़ा था। कबीर इस वक्त काफी डरावना और क्रूर नजर आ रहा था। उसके माथे की हरी नसें तनी हुई थी। उसकी गहरी नीली आंखें इस वक्त बिल्कुल सुर्ख लाल हो चुकी थी। वही आयशा कबीर के पकड़ में दर्द से रो रही थी, क्योंकि कबीर ने उसे एक हाथ से बड़ी बेरहमी से दबोचा हुआ था। आशु, दर्द हो रहा है, छोड़ो आ। इस वक्त आयशा का गोरा चेहरा बिल्कुल सुर्ख लाल हो चुका था। वहीं कबीर को आज आयशा के रोने से जैसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वहीं आयशा रोते हुए अपने छोटे हाथ से कबीर के हाथ को अपने कमर से हटाने की कोशिश करती है। कबीर अपनी जलती आंखों से एक नज़र आर्यन को देख आयशा को देखता है। उसकी नज़र आयशा के होठों पर चली जाती। उसे वह पल याद आते ही कबीर अंदर तक गुस्से से कप उठता है। अगर आयशा उसके पास इस वक्त रही तो वो जरूर कुछ कर बैठेगा, इसलिए वो आयशा को ले 3rd फ्लोर के कोने में खाली क्लास की ओर बढ़ता है। कबीर अभी उस खाली क्लास के बाहर खड़ा था। उस क्लास में सिर्फ स्कूल के एक्स्ट्रा बेंच रखे हुए थे, वहां ज्यादा रोशनी भी नहीं थी, जिस वजह से क्लास थोड़ा डरावना लग रहा था। कबीर बिना आयशा की परवाह किए आयशा को बेरहमी से नीचे छोड़ देता है, जिस वजह से आयशा एक चीख के साथ फ्लोर पर जा गिरती है।
कबीर बिना आयशा की तरफ देख उसे उस क्लास में बंद कर देता। वही आयशा फौज पे बैठे रो रही थी। अचानक क्लास बंद होने की वजह से डर जाती है और वह दरवाजे के पास जा रोते हुए बोलती है, आशु ओपन द डोर। आशु आशु यहाँ अंधेरा है। .hhh आशु अंधेरा अंधेरा डर लग रहा है आशु। वही कबीर को गुस्से में जैसे आयशा की आवाज से कोई फर्क नहीं पड़ा। वह वापस पलट आर्यन की ओर बढ़ता है। वही आर्यन को कबीरा अपनी ओर आता हुआ किसी मौत से कम नहीं लग रहा था, जिसे देख आर्यन डर से पीछे की ओर खिसकने लगता है। कबीर अचानक से आर्यन के पास आ उसका कॉल पकड़ ऊपर उठा उसे गुस्से पंच मारने को होता है। तभी आर्यन क्रीपी स्माइल लिए कबीर देख मुस्कुराता है। अचानक ऐसे आर्यन के मुस्कुराने से कबीर के हाथ हवा में कैपते हुए ही रुक जाते हैं। वही आर्यन को आज कबीर को ऐसा देख उसे अपने अंदर तक बहुत सुकून मिल रहा था। वह हमेशा कबीर से गेम स्टडी लुक सब में हारता आया था, लेकिन आज कबीर को आयशा को लिए ऐसा हारता दे उसे बहुत सुकून दे रहा था, जिसे देख उसे कबीर से आयशा को छीनने चाहत बढ़ी। वही कबीर अपना पंच हवा में कैपते हुए रोक कॉलर पर अपनी पकड़ कसते हुए अपनी सुर्खलाल आंखों से घूर रहा था, जैसे वो उसे मार ही देगा। तभी आर्यन एटीट्यूड से अपने हाथ से बहते खून को अंगूठे से पूछते हुए बोला, हर चीक सो सॉफ्ट आई फील एंड टच हर लिप्स। जिसे सुनते साथ कबीर पागल सा हो जाता है। वो बिना रुके आर्यन के चेहरे पर पंच की बारिश कर देता, जिसे खाते हुए भी आर्यन दर्द में भी मुस्कुरा रहा था। कबीर ने आर्यन का पूरा चेहरा ही पंच मार सूजा के बिगाड़ दिया था। अब उसके मुंह से लगातार खून बह रहे थे। यू नो व्हाट, मुझे आज लगा मुझे वह चाहिए, मेरा मन किया मैं उसे तुमसे छीनूं। जब उसे पता चलेगा तुम उसे कंट्रोल कर रहे हो, उसकी हर एक पसंद की चीज को तुम उसे छीन रहे हो। मैंने इन 2 सालों में सब पता किया। तुम उससे हर एक चीज दूर कर रहे हो जो वो पसंद करती है। अगर कोई उसके करीब आने की कोशिश करे तो तुम उसे गायब कर रहे हो। अभी तो वह बच्ची है, लेकिन जब वह बड़ी हो, जब उसे यह पता चलेगा तुम उसे कंट्रोल कर रहे थे, तब वह तुम्हें छोड़ देगी, तब मैं उसे तुमसे जीत हासिल करूंगा। इतना कह आर्यन अजीब तरीके से हंसता है। वही कबीर बड़े गौर से उसकी बातें सुनता। उसके चेहरे पर इस वक्त कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, जिसे समझना आर्यन के लिए मुश्किल हो रहा था। वही कबीर रुका देख, जिसका फायदा उठा आर्यन कबीर को पलट कबीर को मारने लगता है। आर्यन के पंच से कबीर को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कबीर की ट्रेनिंग के आगे ये कुछ भी नहीं था। तभी कबीर किसी साइको की तरह मुस्कुराते हुए आर्यन देख किसी सनकी की तरह बोला, मैंने कहा था ना, जो भी उसके करीब आने की कोशिश करेगा, आई विल डिस्ट्रॉय हिम इन द हेल। मैं उसे इस कदर बर्बाद करूंगा कि वह दोजख हेल जाने लायक भी नहीं बचेगा। वही कबीर की बातें और उसकी ये स्माइल देख आर्यन को अब कबीर से डर लगने लगा था, लेकिन वो कबीर को मारना नहीं छोड़ता। वह उसे वैसे ही पंच मारते रहता है। वो अपनी सारी भड़ास निकाल रहा था, जिसे देख कबीर आर्यन के पंच खाते हुए ही सनक के साथ आर्यन के होठों को अजीब तरीके से देखता है। यू टच हर लिप्स ना। इतना कह कबीर आर्यन पर फिर से हावी होते हुए उसे पलट उसके होठों पर पंच बरसाने लगता है। हाउ डरे यू टच माई प्रिंसेसेस लिप्स। वह सिर्फ मेरी, उसके हर एक चीज पर सिर्फ मेरा हक है। उस मुझसे कोई भी दूर नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। दोनों एक दूसरे पर हावी हो रहे थे, लेकिन आर्य ज्यादा देर कबीर के आगे टिक नहीं पाए, क्योंकि कबीर की मिलिट्री ट्रेनिंग और राजवीर के अंडर स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग कबीर को इतना मजबूर बना दिया कि वह कई गार्डों को अपने आगे धूल चटा सकता था, तो आर्यन क्या था उनके आगे। वही कबीर उसके होठों पे पंच मारते हुए आर्यन के होठ पूरे तरीके से कट हो डैमेज हो चुके थे। उसके नाक की हड्डी टूट चुकी थी। आर्यन की हालत अधमरे जैसा हो चुका था। वही क्लास के बाहर आ रहे शोर की वजह से, जिसे सुन काफी बच्चे बाहर आ चुके थे, साथ ही टीचर वही प्रिया की नजरें कबीर और आर्यन को ऐसे लड़ते देखते हैं। वह घबरा जाती है। उसे अपने कजन आर्यन की फिक्र तो नहीं होती, लेकिन कबीर को देख उसे डर लगने लगता है। वही कुछ देर बाद प्रिंसिपल, डायरेक्टर, स्कूल के टीचर सभी खड़े थे, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कबीर के पास आने की, क्योंकि वो इस वक्त काफी डरावना लग रहा था। एक तरफ आर्यन राठौर लिमिटेड कंपनी का इकलौता बेटा, वही दूसरी तरफ कबीर कपूर, एशिया बड़े बिजनेसमैन आर के बेटा, जिसके खौफ से पूरा एशिया कपता है। तभी एक टीचर प्रिंसिपल के पास आ बोला, सर रोक लीजिए, अगर इन दोनों में से इस लड़ाई में किसी एक को भी कुछ हुआ तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। जिसे सुन प्रिंसिपल घूर के टीचर देख बोला, तुम हिम्मत है तुम जाओ उन्हें छोड़ने। जिसे सुन टीचर चुप हो जाता है। प्रिंसिपल आगे जाता है आर्यन और कबीर से छुड़ाने के लिए, लेकिन कबीर की जलती निगाह देख अपनी जगह पर रुक डर से कांप जाता है। वही आर्यन अधमरा सा हो गया था, उसे अब कुछ भी ढंग से दिख नहीं रहा था।
कबीर उसे अपने एक हाथ से पकड़े हुए घिसट के स्टेयर के पास ले जाता और आर्यन के बेजान पड़े चेहरे को बेरहमी से पकड़ अपने चेहरे को करीब ला उसके कान में धीरे से बोला, तुम्हारी इतनी औकात भी नहीं तुम मुझे उसे लग करने के बारे में सोचा पाओ। अब गलती की है तो उसकी सजा तो मिलेगी। अब तुम्हारी उल्टी गिनती चालू। जिसे सुनते साथ आर्यन की आंखें जो अभी नहीं खुली रही थी वह डर से बड़ी हो जाती है। तभी कबीर आर्यन को बिना रहम की स्टेयर के पास ले जा छोड़ देता है। वही सब ये देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे, सबके पैर कांप जाते कबीर की इस हरकत से। एक चीख के साथ आर्यन थर्ड फ्लोर की सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। वही कबीर को जैसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह आर्यन को सीढ़ी पर फेंक उसकी चीख सुन के चेहरे पर एक सनक भरी स्माइल आ जाती। वह वैसे उस लास्ट रूम की ओर बढ़ जाता है जहां से आयशा को बंद किया था। वही अब उस क्लास से आयशा की चीखने की आवाज नहीं आ रही थी। वह जमीन पर सिकुड़ के बस रो रही थी और खुद में ही बरबरा रही थी, आशु गंदा है, अब मैं उससे बात नहीं करूंगी। उसने मुझे चोट लगाए और मुझे अंधेरा में बंद किया, मैं उससे बात नहीं करूंगी। उश, इतना कह रोने लगती हैं। तभी अचानक से उस क्लासरूम का दरवाजा जोरदार आवाज के साथ खुलता। कबीर को सामने आयशा खुद में सिकुड़ बड़बड़ाते हुई सी बैठी मिलती है। कबीर बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ आयशा को एक झटके से अपने गोद में उठाता। वही आयशा कबीर को देख उसके सीने पे अपने नन्हे हाथों से मुक्के मारने लगती है। आंसू, तुम गंदे, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ, तुमने मुझे अंधेरों में बंद किया, तुमने मुझे चोट लगा है। आप लोग किसके लिए इतना परेशान मत होइए, उसने बस उसके होठों को टच किया था, इसके लिए भी स्टोरी में कोई मीनिंग था तभी मैंने ऐसे किया। मैं आप लोग को बता देना चाहती, कल तो मैंने एपिसोड लिखा ही नहीं था, वह तो मैंने जो भी लिखा था उसे डाल दिया था। मेरे घर में मेहमान थे प्लस काम बहुत ज़्यादा था जिस वजह से मैं लिख नहीं पाई थी।